भेजो। राइट शाहबाब। अस्सलाम वालेकुम शाहबाब। वालेकुम सलाम नईम शाह। वालेकुम सलाम ज़हे नसीब। बैठो। थैंक यू। सुनाओ, कैसी गुजर रही है? हमेशा की तरह आपकी दुआओं के तलबगार। अल्लाह इज़्ज़ वजल की ज़ात मुक़द्दसा ने हमें हर मुश्किल वक्त में अपनी रहमत खासा से नवाजा है। नईम शाह, तुम्हारी इस वक्त की आमद भी किसी फरिश्ते से कम नहीं है। थैंक यू शाह बाबा, आप हुक्म फरमाइए। पहले तो कानून के मुहाफ़िज़ बनने पर हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो। शुक्रिया। ये सब कुछ तो आप ही की दुआओं और मोहब्बतों का समर है। यकीनन आजिज़ी और इनकिसारी ही बड़े लोगों की निशानदही करती हैं। हमें खुशी है कि तुम एक अच्छे ओहदे पर फाइज होने के साथ साथ इंसानियत के जज्बे से सरशार भी हो। शाह बाबा, अभी तो इब्तदा है। आप उस इंतहा की दुआ कीजिए और मुझे हुक्म फरमाइए ताकि मैं इंसानियत के इम्तिहान से गुजर सकूं। हमें एक बेवा के बच्चों की तलाश है। हमें अफसोस है डॉक्टर कि शहर बानों के किसी बच्चे का कुछ पता नहीं चल सका। शाह बाबा, ये बहुत बड़ा सोर्स था जिसके जरिए शहर बानों की यादाश्त वापस लाई जाने की पॉसिबिलिटीज थी। इसके अलावा हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? थैंक यू शाह बाबा। आई थिंक कि मुझे और डॉक्टर शहबाज को डॉक्टरों के बोर्ड से मजीद मशवरे की जरूरत है। क्या फिर बानों को इलेक्ट्रिक शॉक्स का ट्रीटमेंट देना होगा? आई डोंट थिंक सो शाह बाबा। क्यों डॉक्टर जुबैर? नहीं, मेरा ख्याल है कि अब इलेक्ट्रिक शॉक्स के बजाय इमोशनल शॉक्स की जरूरत है। जज्बाती तौर पे बहुत बड़ा झटका लगने की जरूरत है। आप हमें सिर्फ अपनी जरूरियात बता दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि ये जरूरियात हम अपने जराये से पूरी कर सकें। नादर और बच्चों की तस्वीरें बहुत जरूरी हैं। सुबह खान। बानो, इन तस्वीरों को पहचानती हो? ये तुम्हारे बच्चों की तस्वीरें हैं। ये हमारे मुझे अफसोस है बानो कि रुखसाना हमेशा मेरे और तुम्हारे बारे में बातें करती रहती है, लेकिन मैं क्या करूं, उसे कैसे समझाऊं? मुझे मालूम है मजहर, मगर आप उसकी बातों का बुरा मत माना करें। आप यूं समझ लें कि वो बीमार है और उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं। तुम आ गए मंजर, बड़ा अच्छा किया। मैं बहुत परेशान थी। ये लो, पानी पी लो। मेरा तमाशा देखने आए हैं? नहीं,
तुम्हें बेड पे वापस पहुंचाने आया हूँ। तरस खा रही हो मुझ पर? साथ निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब भी साथ निभाने की कोशिश कर रहे हो? अब तो मुझ में एक और ऐप पैदा हो गया मजहर। अब तो मेरी टांग को बैसाखी की जरूरत है। मियाँ बीवी एक दूसरे की बैसाखी होते हैं। हम ही तो एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। इस वक्त मुझे सुख देने आए हो या दुख? मेरे पास तुमने छोड़ा ही क्या है? दुख और सुख की सारी जायदाद तुम्हारी है। हाँ हाँ हाँ, मुझे अपने दुख भी पसंद है और अपने सुख भी। चले जाओ तुम यहाँ से, चले जाओ तुम यहाँ से, चले जाओ तुम। मैं खुद यहाँ तक आई थी, खुद अपने बेड तक जाऊंगी। मुझे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं, किसी बैसाखी की जरूरत नहीं मुझे। डॉक्टर जुबैर, हमें अफसोस भी है और खुशी भी। अफसोस इस बात का है कि कार एक्सीडेंट में आपकी टांग को शदीद चोट आई, और खुशी इस बात की है कि आप इस हाल में भी बानों को देखने के लिए पहुंच गए। चोट मामूली नौयत की है शाह बाबा, लेकिन बानों के इलाज की स्टेज मामूली नौयत की नहीं है। आई एडमायर दैट। बानों के बच्चे नहीं मिल सके, जो बहुत फोर्सफुल सोर्स था। अब इसके बाद एक ही सोर्स है। सुबह खान, अरे मम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? हमें तो कपड़े फेंकने से मना करती हैं और खुद देखे कितने कपड़े फेंक रही हैं आप। नए कपड़े फेंक नहीं रही हूँ, ढूंढ रही हूँ। कोई कपड़ा इस काबिल नहीं है जो पहन कर जाया जाए। अरे भाई, कुछ भी पहन लो, तुम जो खरीदोगी वहां के काबिल नहीं दिखाई देगा। अब कुछ भी पहन लो रुखसाना, डायमंड्स तो डायमंड्स होते हैं। तुम्हें पहले भी कितनी बार कहा था, मुझे डायमंड्स और पर्ल्स की जरूरत नहीं है, प्लैटिनियम की जरूरत है। ये भी ठीक है रुखसाना, वैसे भी वहां के मुताबिक जेवरात पहनना हमारे बस की बात नहीं है। चलो अब देर हो रही है। बच्चे वो रुखसाना आपा। बानो, सुबह खान। मैं कुर्बान शाह बाबा। नादिर के हमशीरगान को बसत एहतराम वापस जाने की दरखास्त की जाए। राइट शाह बाबा। कैसा लगा बानों को अचानक देखकर? डरावने ख्वाब तो आजकल मुझे आ ही रहे थे,
लेकिन खुली आंखों से इतना भयानक ख्वाब आज मैंने पहली बार देखा। ख्वाब कह के तुम इस तल्ख हकीकत से बच नहीं जाओगी रुखसाना। मेरा ख्याल है जो डाका हम सब ने मिलकर बानो के घर में डाला था, उसका हिसाब देने का वक्त आ गया है। वो चरवाही की बेटी मेरा हिसाब लेगी? मैं समझ लूंगी उसे। अब तो उसे बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल है, अब तुम उसका मुकाबला कैसे करोगी? शाह बाबा की हवेली में चले जाने से उस चरवाही की बेटी की हकीकत बदल नहीं जाएगी मजहर। मखमल में टाट का पैबंद लग तो सकता है, लेकिन मखमल नहीं बन सकता। पापा, मुमानी तो बदल ही गई है ना, कितनी ग्रेसफुल लग रही थी। लकी, प्लीज उसका जिक्र मत किया करो। किया करो बेटी, किया करो। तुम्हारी मम्मी को अपनी कमतरी का एहसास होने लगा है। देखा ना मम्मी, मैं कहती थी ना कि अपने गरीब रिश्तेदारों को यूं हकारत से ना देखा करें। यही तो वो लोग हैं जो हमारी इज्जत करते हैं। हमारी अपनी क्लास के लोग तो बस हमारे से जेलस हो जाते हैं। हमें तो रेस लगी हुई है कि कौन ज्यादा फजूल खर्ची करता है और कौन ज्यादा अमीर है। अरे लक्की बेटा, वंडरफुल, तुम तो बड़ी हो गई हो बेटी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ कन्वर्सेशन फ्रॉम यू। हमारा बेगम, वही तुम कुछ नहीं बोलती। अगर बानो यहाँ आ गई तो हम उसको क्या जवाब देंगे? मुझे तो लगता है कि तैमूर के गुम हो जाने में मेरा अपना कसूर है। ना ही मैं स्कूल के फंक्शन पे जाती और ना ही वो गुम होता। आई रियली मिस हिम पापा। मी टू माय चाइल्ड। सवाल ये है कि अब बानो को क्या जवाब दिया जाए? भाई सचमुच मैं तो उसे फेस नहीं कर सकता। मैं तो उसका वो मकरूज हूं जो सारी उम्र उसका कर्ज अदा नहीं कर सकता। आई थिंक हम मुमानी के मकरूज ही नहीं बल्कि उनके मुजरिम है पापा। वैसे अजीब बात है बेटा, जब वो गरीब थी, बेहैसियत थी, तो उसे रिश्तेदार बताते हुए हमें शर्म आती थी, और अब जबकि वो अमीरजादी बन गई है तो उसके खौफ से हमारी नींदें उड़ गई हैं। तो तुम मेहरबानों की बेटी शहरबानो हो। जी शाह बाबा, यही बदनसीब मेहरबानों की बेटी शहरबानो है। तो आज से हम तुम्हारे लिए शाह बाबा नहीं, शाहपू हैं। क्या बात है बेटा, हम इस काबिल नहीं कि तुम हमें शाहपू कह सको। क्या मेरी खाली आगोश पर रहम खाकर मेरी छोली में इतनी बड़ी खुशी डाली जा रही है? तुमने भी तो हमारी जिंदगी के वीराने में फूल खिला दिए। इस हवेली की खिजा को बहार में तब्दील कर दिया है। तो क्या इसके सिले में हम ये छोटी सी खुशी भी तुम्हारे दामन में नहीं डाल सकते? क्या हम तुम्हें अपनी बेटी नहीं बना सकते? संगमरमर के इस महल में ये मट्टी की ईंट कैसे चुनी जा सकती है शाह बाबा? एक बार तो मेहरबानों की सूरत में हमने अपने जज्बात की कश्ती तबकात के तूफान में डबो दी थी, लेकिन जज्बात की ये नई कश्ती तबकात के इस गंदे समंदर में इस दफा नहीं डूबने देंगे। हम बाकायदा ऐलान करेंगे कि हमने तुम्हें अपनी बेटी बना लिया है। मेरे सदमात का पलड़ा बहुत भारी था शाहबू, लेकिन लगता है इससे खुशी ने जिंदगी के तराजू को बराबर कर दिया। हमें खुशी हुई बेटा कि तुमने हमारी ये पेशकश कबूल कर ली। क्या मैं पूछ सकती हूँ शाहबू कि मुझे इतने बड़े एजाज के काबिल क्यों समझा गया? हाँ बेटी, आओ हमारे साथ आओ।
तस्वीर है और ये है मेहरबानों की जाते हुए कदमों के निशान। ये निशान इस मिट्टी पर इतने गहरे नहीं जितने गहरे ये निशान हमारे दिल पर महफूज हैं। यहां तक हम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि मेहरबानों की आगोश में 2 फूल खिले, फिर मेहरबानों के कदमों के निशान कहां कहां पड़े कुछ मालूम नहीं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ शाह। माँ की शादी एक पढ़े लिखे लेकिन बीमार आदमी से कर दी गई, जिसकी जिंदगी ने ज्यादा देर तक वफा न की। वही बीमारी माँ को लाहक हो गई और माँ हम दोनों बहन भाइयों को लेकर मुख्तलिफ जगहों पर काम करती रही। जिंदगी की हर मुशक्कत को उन्होंने अपनी मुस्कुराहट में जज्ब कर लिया। फिर जरा सा सुख का सांस मिला। मेहरबानो, तुम तो सिलाई का बहुत अच्छा काम करती हो, नौकरी करोगी? जी बेगम साहबा, जरूर करूंगी। ये लो दरखास्त लिखो। मैं लिख नहीं सकती जी। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी नौकरी पक्की। सोशल वेलफेयर में नौकरी मिली तो माँ की मुशक्कत में जरा सी नरमी आई। फिर एक दिन माँ के ऑफिसर ने उन्हें अपने घर में काम के लिए बुलाया तो माँ मुझे भी अपने साथ ले गई। मेहरबानो, ये तुम्हारी बेटी है? हाँ मैडम जी, ये मेरी बेटी है। कहीं मंगनी वंगनी की? रोटी कमाने से फुर्सत मिले तो इसकी मंगनी और ब्याह का भी सोचूं। कहीं सोचा है कहाँ करनी? जी अभी सोचना भी मत। अम्मारा, मैं तो मेहरबानों की बेटी को देख के हैरान रह गई। इतनी खूबसूरत है, बिल्कुल माँ की तस्वीर। बस माँ जरा गंवार है और बेटी पढ़ रही है। फिर तो वो नादिर के लिए बहुत छोटी रहेगी। तो फिर क्या हुआ, छोटी है तो काम काज भी तो खूब करेगी ना। लेकिन नादिर भी तो कुछ नहीं कर रहा ना, वो उसे कैसे संभालेगा? भाई तुम्हारा भी तो जवाब नहीं हमारा। नादिर को बीवी क्या करनी है? भाई तुम्हारे घर में रहेगी तो तुम्हारे बाल बच्चे संभालेगी, और मेरे घर में रहेगी तो मेरा काम काज करेगी, या फिर अब्बा जी और बेजी की खिदमत करेगी। अब हम कब तक माँ बाप को संभालेंगे भाई? आप कहती तो ठीक है, लेकिन नादिर उसका खर्चा कहाँ से पूरा करेगा? तुम्हारा भी जवाब नहीं हमारा। भाई उसका खर्चा क्या होगा? 2 वक्त की रोटी ही खाएगी ना, हमने कौन सी उसको तनख्वाह देनी है? हाँ, बात तो आपकी ठीक है। बाजी, मैं इस काबिल कहाँ हूँ कि किसी का बोझ उठा सकूं? तो क्या सारी उम्र कंवारे बैठे रहोगे? बाजी, मेरा टेम्परामेंट ऐसा नहीं है कि शादी की जिम्मेदारियां संभाल सकूं। भाई अब हमसे माँ बाप का बोझ नहीं संभाला जाता नादिर। तुम्हारी बीवी आएगी तो वो उन्हें संभाल लेगी। बाजी, ना तो मेरी कोई नौकरी है ना कोई कारोबार, और अब्बा ने तो 1 पैसा तक देने से इनकार कर दिया। और निज़ार भाई की बात मानते हैं या फिर आपकी? हमारा समझाओ इसे। नादिर, तुम शादी कर लो, हम तुम्हारी बीवी को संभाल लेंगे। ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है, और खबरदार अगर एक लफ्ज भी तुमने जुबान से निकाला तो। लोगों की भाभियां आती हैं तो माँ बाप और नंदों की खिदमत करती हैं। तुम्हारा मतलब है हम किसी से खिदमत ही ना करवाएं?
तुम्हारे पास सलामियां कितनी इकट्ठी हुई हैं? मैंने गिनी नहीं। लाओ मैं गिनता हूँ। मगर वो तो हमारा बाजी के पास है। क्या? वो क्यों? मालूम नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं, हम उनके घर में रह रहे हैं तो उन्हीं का हक बनता है। हम उनके घर में क्यों रह रहे हैं? बस मजबूरी है। ऐसी भी क्या मजबूरी है? बानो, वो जो हमारे माँ बाप का घर था ना, वो अमारा बाजी को और उनके शौहर को जरूरत थी। उन्होंने भिगवा कर पैसे कारोबार में लगा लिए। तो क्या हम लोग हमेशा यहीं रहेंगे? नहीं, बस जैसे ही कोई नौकरी मिली मैं तुम्हें और माँ को लेकर अलग हो जाऊंगा। और अब्बा जी? अब्बा जी वो तो बेटियों के बाप हैं। उनके ख्याल में माँ ने मुझे बिगाड़ दिया है, इसलिए ना माँ उनको अच्छी लगती है और ना मैं। बल्कि एक तरह से उन्होंने मुझे आँख ही कर रखा है। मगर आप तो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हैं ना? माँ का इकलौता बेटा हूँ। बाप ने तो आज तक बेटा समझा ही नहीं। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बातें फिर सही। बस तुम दुआ करो कि मुझे नौकरी मिल जाए। आज इंटरव्यू है। अरे वो मेरे पास तो वैगन का किराया भी नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे वो सलामियों के बारे में पूछ रहा था। बानो, टूटे हुए 5 रुपए उधार दे सकती हो? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं बानो। मैं पैदल ही चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। नहीं ठहरे 1 मिनट। ये हार है, इसमें से आप पैसे लेंगे। अरे ये हमारा बाजी ने कैसे छोड़ दिया? चलो, बाप की कमाई में से कुछ तो हिस्सा मिला। अच्छा बानो, खुदा हाफिज। बानो भाभी, उधर फर्श पर अभी निशान मौजूद है, पहले उसको साफ कर लो। चलो। जी बाजी। बानो, ये क्या हो रहा है बाजी? ओ, आज तुम जल्दी आ गए। ये बानो क्या कर रही है? काम कर रही है। घर गृहस्थी नहीं सीखनी क्या उसे, या यूं ही दुल्हन बनकर सेज पर बैठे रहना है? तो घर गृहस्थी हाथ में झाड़ू पकड़कर तो सीखी नहीं जाती। नादिर, सफाई झाड़ू ही से होती है। तुम्हारा क्या ख्याल है, उसके हाथ में गुलदस्ता पकड़ा दूं? बाजी गुलदस्ता ना पकड़ाएं, लेकिन पहला पहला काम तो मेरी बीवी से कोई ढंग का करवाएं। आपने खुद तो आज तक झाड़ू को हाथ नहीं लगाया। अच्छा, अब तुम उसका मुकाबला हमसे करवाओगे? क्यों? ये इंसान नहीं है। हाय हाय, ये इंसान कब से बन गई? नादिर, इसे हम अपने लिए यहाँ लाए हैं, तुम्हारे लिए नहीं। ये हमारे माँ बाप की खिदमत करेगी और हमारी खिदमत करेगी। जी अच्छा, बानो यहाँ आओ। ये झाड़ू छोड़ेगा। बाजी, ये मेरी बीवी है और ये वो कुछ करेगी जो मैं चाहूंगा। अच्छा, ये तुम चाहने के काबिल कब से हुए? जब से ये मेरी जिंदगी में आई है। ये तुम्हारी जिंदगी में नहीं, हमारी जिंदगी में आई है। तुम्हारी शादी पर अखराजात हमने किए थे। ओह अच्छा, तो अब आप उन अखराजात का मुआवजा लेना चाहती हैं। ये मैंने आपसे कहा था कि आप मेरी शादी करें।
तुमने तो नहीं कहा था? लोग हमें ताने देते थे कि भाई की उम्र इतनी हो गई है और कोई लड़की ही नहीं देता। हम किसी को मुंह नहीं दिखा सकते थे। तो आप मुंह दिखा सकते हैं ना आप लोगों को। अब ये मेरी बीवी है और ये मेरी जिम्मेदारी है, ये जाने या मैं जानूं। हम यहां नहीं रहेंगे। चलो बानो। तुम जाते हो तो जाओ, ये नहीं जाएगी। चलो बानो, इधर आओ। इसे हम अपने लिए यहाँ लाए हैं, ये हमारे बच्चे संभालेगी। चलो बानो, इस वक्त इनका दिमाग ठीक नहीं है। नादिर, तुमने इस 2 टके की औरत के लिए ये कहा कि हमारा दिमाग ठीक नहीं है। आपका भी और आपकी बड़ी बहन का भी। अभी बाजी की मुलाजमा की उस नौकरानी को आए हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं और तुम्हारा अभी से ये हाल है। अब हम तुम्हें ये बताएंगे कि दिमाग कैसे खराब होता है। ठीक है, देख लेंगे हम। चलो बानो। आप बाजी की बात मान क्यों नहीं लेते? चलो बानो चलो, वरना गुस्से में बहन को तो नहीं, तुम्हें ना कुछ कह बैठूं मैं। चलो, वरना अब मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। चलो। अच्छा किया तुम लोग आके, वरना शायद तुमसे मुलाकात ना हो सकती। नादिर, अम्मा बिल्कुल बाबा की तरह करने लगी है। मुझे घबराहट हो रही है। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। नहीं 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 नहीं, अब डॉक्टर की जरूरत नहीं। अगर साजिद भी आ जाता तो उससे भी मुलाकात हो जाती। फिर उसके बाद माँ के कदमों के निशान इस दुनिया में कहीं नहीं पड़े शाबू। उसके कदमों के निशान मौजूद हैं बेटा, उन्हीं को तो अब तलाश करना है। साजिद का कुछ पता है? कुछ पता नहीं शाबू। रुखसाना, तुम्हारी अपॉइंटमेंट की तारीख मुकर्रर कर दी है। काहे की अपॉइंटमेंट? तुम कहती थी ना कि तुम्हें डरावने ख्वाब आते हैं। ये अपॉइंटमेंट उसी सिलसिले में साइकाइट्रिस्ट के साथ है। चलो अच्छा किया, अब तो मुझे दिन को भी डरावने ख्वाब आने शुरू हो गए। अब तो मुझे उनका भी इलाज चाहिए। हाय बीबी जी। कौन है रहमते? मैं हूँ बानो। एक और डरावना ख्वाब। तुम बानो? कर्जदारों के चेहरे अपने कर्ज ख्वाहों को देखकर कैसे फक हो जाते हैं, ये आज मालूम हुआ है। बैठो बानो। बैठने से मेरी बात बदल नहीं जाएगी। क्या लेने आई है ये चरवाही की बेटी? अपना लुटा हुआ खजाना लेने आई है ये चरवाही की बेटी। कहाँ है मेरे बच्चे? तुम्हारा लुटा हुआ खजाना खर्च हो गया, यानी तुम्हारे बच्चे तुम्हारी तलाश में तुम्हारे पीछे निकल गए। बानो बेगम, इतनी साहिबे हैसियत बहनों से तो बच्चे नहीं संभाले गए, तो फिर इस चरवाही की बेटी के बच्चे छीने क्यों थे? चरवाही की बेटी बनकर आई हो तो अपनी औकात में रहकर बात करो। आपने अगर मेरे बच्चे अपनी खाली गोद भरने के लिए छीने होते तो मुझे मलाल ना होता, मगर अफसोस तो ये है कि आपने मेरी भरी हुई आगोश खाली करने के लिए मुझसे मेरे बच्चे छीन लिए। मैं और मेरे बच्चे आपको कभी माफ नहीं करेंगे। हम सजा बनकर आपके ज़मीर में मौजूद रहेंगे, साया बनकर आपके सरों पर मंडलाएंगे। बेशतर इसके कि मेरे नौकर तुम्हें धक्के देके यहाँ से निकाल दें। चली जाओ तुम यहाँ से। वाह, बहुत खूब। बच्चे भी मेरे छीन लिए और धक्के भी मुझे को पड़ेंगे।
मेरे नसीब में तो जितने धक्के थे वो मुझे मिल चुके, मगर अब तुम्हारी बारी है रुखसाना बीबी, तुम्हारी। तुम लोगों ने मेरे बच्चे अगवा कर लिए थे, मैं तुम लोगों पर मुकदमा दायर करूंगी, मुकदमा। नाज़िया, अरे बानो, तुम ठीक हो गई हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हो गई। अच्छा ये बता, तू कहाँ थी, कहाँ रही, क्या कुछ बता ना, क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हो गई। सारे सवाल यही पूछेगी, बैठने को नहीं कहेगी? क्या? क्यों नहीं, आ बैठ। नाज़िया, मेरे अमर का पता है तुम्हें? और वो छोटे छोटे मेरे 2 बच्चे, मेरा बेटा और बेटी, उसका पता किधर है? और साजिद भाई? साजिद भाई तो मुद्दत हुई यहाँ नहीं आए, और छोटे बच्चे तीनों उन्हीं के पास थे। अहमर को तो उन्होंने स्कूल में दाखिल करा दिया था। स्कूल में दाखिल करा दिया था? कौन से स्कूल में? मुद्दत हुई, उसका तो नाम ही स्कूल से खारिज हो गया था। क्या नाम खारिज हो गया? नाम खारिज हो गया या किसी दूसरे स्कूल में माइग्रेशन करा ली? जी, नाम खारिज हो गया था। तो इसका मतलब है आपको नहीं मालूम कि वो स्कूल के बाद किस स्कूल में गया? जी नहीं। अपने दिल की आग ठंडी कराई हो बेटी। वहां जाकर तो आग कुछ और भी भड़क उठी है साहब। इसी बात का डर था हमें, इसलिए हम ये नहीं चाहते थे। तो मुझे रोक दिया होता शाबू, मैं रुक जाती। आज तक किसी ने तूफान को रोका है बेटी जो हम रोक लेते हैं। शायद इसमें भी कोई मसलिहत हो। शाबू, वो मैं खिलौनों की दुकान पे जाना चाहती हूँ। सुबह खान। मैं कुर्बान शाह बाबा। क्या चाहिए? हाँ? खिलौने। कौन से खिलौने? सारे खिलौने। सारे खिलौने? हाँ हाँ, सारे खिलौने। सारे खिलौने? सुबह खान। मैं कुर्बान बानो बीबी, आप गाड़ी में चलकर बैठे, मैं खिलौने लेकर आता हूँ, प्लीज। नईम शाह, तुम अगर कुछ नहीं कर सकते तो इन बच्चों के लिए हम तुम्हारे आईजी से बात करते हैं। शाह बाबा। नईम शाह, क्या फायदा तुम्हारे इस पुलिस के महकमे का? शाह बाबा, हमारे खोए हुए बच्चे अगर तुम्हारे इस महकमे के जरिए वापस नहीं आ सकते तो ऐसा कौन सा दरवाजा है जिसे हम खटखटाएं, किसे हुक्म दें, किसके आगे फरियाद करें? अगर पुलिस हमारे आड़े वक्त में काम नहीं आ सकती तो क्या हम चोरों और डाकुओं की दहलीज पर जाकर अपना कशकोल फैलाएं?
शाह बाबा प्लीज, आई बेग योर फॉरगिवनेस। मुझे एक मौका और दें, मैं जो कर सकता हूं वो करूंगा। हमें लगता है तुम हमारी बेबसी का तमाशा देखना चाहते हो। शाह बाबा प्लीज, वन मोर चांस। जी नहीं बेगम साहिबा, इस लिस्ट के मुताबिक यहाँ कोई बच्चा नहीं है। मगर हमें तो फोन पे पता चला था कि तैमूर नामी बच्चा यहाँ पर है। क्या नाम बताया? तैमूर? जी हाँ, ये तो शायद है। मैं तनवीर समझा था। आप तशरीफ रखिए, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। प्लीज जल्दी लाइएगा, मुझसे और इंतजार नहीं होता। आप फिक्र ना कीजिए, मैं अभी आया। मैं कुर्बान बानो बीबी, आप तशरीफ रखें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं सुबह खान, तुम फिक्र नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लीजिए बेगम साहिबा, एक नहीं बल्कि हमारे पास 2 तैमूर मौजूद हैं। इनमें से जो आपका हो आप ले जाइए। क्यों बेगम साहिबा? ये मेरे तैमूर नहीं तो क्या हुआ? किसी ना किसी माँ की तो तैमूर है ना। सुबह खान। बानो बीबी जी, ये लो बेटा, खिलौने ले लो। हेलो चीफ एडिटर, लिसन केयरफुली। बच्चों की जो तस्वीर मैंने भेजी हैं वो तलाश गुमशुदा के इश्तहार के साथ सुबह छाप दी जाएं। थैंक यू वेरी मच। यार असलम, और तेरे खोखे पर अखबार नहीं होता, तेरा कैसा खोखा है? और मेरे भाई, मैंने अखबार रखकर क्या करना है? और फिर अखबार का खर्चा कोई थोड़ा खर्चा तो नहीं। ओए अखबार रखा कर और तेरी गाहकी बढ़ जाएगी। और मेरी जान, मेरे खोखे पर सियासतदान चाय नहीं पीते, और फिर मैंने कौन सा सियासतदान बन जाना है? अमर, अमर, मेरे बेटा, ये दूसरे गाहक को चाय पकड़ाकर तू छुट्टी कर, नहीं तो मेरे बेटे के स्कूल का काम रह जाना है। शॉप जल्दी कर। क्या बात है, आज अखबार बड़े गौर से पढ़ा जा रहा है? पढ़ा कम और देखा ज्यादा जा रहा है। कोई नई मॉडल्स है या जरूरत रिश्ता का इश्तिहार है? बानों की बच्चों की तस्वीरें हैं। क्यों? जो काम हमें करना चाहिए था वो शाह बाबा ने कर दिया। ये अखबार हमारे घर तो नहीं आता, ये तुमने क्यों लिया? ये तस्वीरें तो हर अखबार में छपी हैं। अब सारे अखबार तो हम बंद कराने से रहे। अच्छा है, अभी शहर बानू की आगोश खाली है। कहाँ है बच्चा? कहाँ है बच्चा? बोलो, कहाँ है बच्चा? सर वो हम उसे पुलिस स्टेशन ला रहे थे जी, वो हमसे भाग गया जी। हाँ सर जी, ये मान गया जी। कहाँ है बच्चा? वो जनाब बच्चा मैंने बाढ़ पार करा दिया था जी। बॉर्डर पार कर दिया? कौन सा बॉर्डर पार कराया तुमने? वो जी इलाका गैर पहुंचा दिया था, पर उन्होंने कहीं भेज दिया जी। तुम इस सिलसिले में हमारी मदद कर सकते हो? जी नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता जी। वो गोली मार देते हैं जी। मार देते हैं? लो, देखा तुमने? अरे भाई, सारी जिंदगी देखते आए हैं, अब और क्या देखना है? लेकिन सारी जिंदगी तुम्हारी तस्वीर अखबार में नहीं छपी। मेरी तस्वीर अखबार में? अरे चलो, अरे कोई तो मशहूर हुआ ना। अरे भाई हुआ क्या? कौन मशहूर हो गया? ये अपना अप्पू। और कौन? ये देखो, ये उसी की तस्वीर है ना। ये देखो, ये देखो। अरे तो शहर बानों के बच्चों की तस्वीरें हैं, ये यहां कैसे छप गई? ओह, ये तो सारे बच्चे गुम हो गए। गुम हो गए? हाँ? तो क्या ये गुमशुदगी की तस्वीरें हैं? अगर इन बच्चों को पहले गुम हो जाना था तो हम उसी वक्त इन सब बच्चों को साथ ले आते, लेकिन वो तुम्हारी भांजियों से हम डर गए उस वक्त है? अगर ये बच्चे आ जाते
तो हमारा घर भी भर जाता और सारी उम्र के लिए हमारी जेबें भी भर जाती। किसकी जेबें खाल डैडी? ये जेबों की बात तुम्हें बड़ी जल्दी सुनाई देती। सुनाए क्यों ना दे, आखिर बेटा किसका हुआ? खालू का हुआ ना। आजा बेटे, आज शाबाश शाबाश। तो इसका मतलब है कि तुम इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। शबाबा इलाका गैर तक तो हम लोगों ने कोशिश कर ली, उससे बाहर हमारे इख्तियार में नहीं है। नईम शाह, ऐसी बेबसी हमने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की। मुझे अफसोस है शाह बाबा के इस सिलसिले में हमारा महकमा आपके काम नहीं आ सका। ये तुम्हारा ही महकमा नहीं, ये पहला इम्तिहान है जिसमें हम पूरी तरह से नाकाम हो रहे हैं। हमें तो बानों से शर्मिंदगी महसूस होने लगी है। हम उसे क्या बतलाएं, क्या मुंह दिखाएं कि इतना बड़ा शाह बाबा इतने छोटे छोटे चंद बच्चों को तलाश नहीं कर सका। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम साइमा बहन, आओ आओ, बैठो बेटा, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम मामी जान। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम सलाम। शुक्र है तुम्हारे भाई को इस घर में कुछ तो खुशी मिली। तुम्हारा इन बच्चों से दिल नहीं घबराता? बच्चों से माँ का दिल नहीं घबराया करता भाभी जान, और फिर मेरे तो सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। थोड़े हैं। रुखसाना, ये तुम्हारी भाभी नहीं, ये मेरी बहन है। तुम्हारे रिश्तेदार क्या और मेरे रिश्तेदार क्या, सब एक से होते हैं। पता नहीं इन रिश्तेदारों को अपने घर में चैन क्यों नहीं है। रुखसाना, ये यहाँ रहने नहीं आई, ये सिर्फ मुझसे मिलने आई है। जाहिर है ये अपने घर से उजड़ के तो नहीं आई ना, जो हमारे घर में रहेगी। भाई बस मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, अभी बैठो, खाना खा कर जाना। ये घर तुम्हारे भाई ने मुझे बनवा कर दिया है। क्यों मजहर? तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। खून की डोरी बहुत कच्ची होती है बानू बेटी। खून की डोरी से रिश्ते कहां बंधे रहते हैं। रिश्तों को बांधने के लिए दौलत की जंजीर बहुत जरूरी है। साहिब हैसियत हो जाओ तो जिसे चाहो हैसियत के रिश्ते में बांध लो। मेरे रिश्ते तो ममता के रिश्ते शाहबू। इनके पैरों में ना तो कोई जंजीर है और ना कोई डोरी, मगर फिर भी वो मेरे दिल से इतनी मजबूती से बंधे हुए हैं कि मैं तो टूट सकती हूँ, मगर मेरे बच्चों के रिश्ते मुझसे कभी नहीं टूट सकते, कभी नहीं। तुम्हें आराम की जरूरत है बेटा। जाओ तुम आराम करो। आज के लिए इतनी तलाशी काफी है, बाकी कल से ही। सुबह खान। मैं कुर्बान शाह बाबू। हमें दूसरी हवेली गए हुए बहुत देर हो गई है। ये ना हो कि गवारा खास के बच्चों को हम पहचान भी न सके। वो जुड़वा बच्चे हमें बहुत पसंद हैं, उनके नाम रख दिए जाएं। राइट शाह बाबा, आप हुक्म कीजिए। बेटे का नाम एजाज और बेटी का नाम इज्जत रजिस्टर करा दिया जाए। क्या होगा? तुम मम्मी से शिकायत लगाओगी ना? मेरे साथ पापा हैं। मेरे साथ मम्मी है। मैं शिकायत नहीं लगाऊंगी, बल्कि तुम्हारे सामने बताऊंगी कि तुम शाह बाबा की हवेली में जाकर ममानी से मिलना चाहती हो। क्या? हाँ मम्मी, लकी कही थी मम्मी जाए या ना जाए, मैं अपने दिल में तैमूर के गुम होने का बोझ नहीं रख सकती। मैं जाके ममानी से माफी मांग लूंगी। तुम ममानी से माफी मांगोगी? आर यू इन योर सेंसेस? तुमने उनका किया क्या है? मम्मी मैंने बता दिया ना, तैमूर के सिलसिले में मुझे अपना आप मुझे लगता है। पिंकी चलो अंदर। लकी, मैं तुम पर हाथ उठाना नहीं चाहती, लेकिन अगर अब तुमने बानो का नाम लिया
या तैमूर का गिल्ट फील किया तो मैं हाथ उठाने से दरेक नहीं करूंगी। अगर मुझे जाना हुआ तो मैं पापा को बताकर जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। लकी, क्या बात है, फिर हमारी बेटी पर हाथ उठाने का इरादा है क्या? मैं तंग आ गई हूं, तुमसे भी और तुम्हारी बेटी से भी। ऐसे लकी बेटा, ये सुबह का भूला शाम को घर वापस आता ही नहीं। What can you do? बस इन लोगों के लिए दुआई मांगी जा सकती है, सो हम मांग रहे। अरे लकी, तुम? हाँ, कैसी हो? ठीक ठाक हो? आओ बैठो बैठो बैठो। मानी, आप मेरे साथ बात नहीं करना चाहती? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें अपने वालिदैन की मर्जी के बगैर नहीं आना चाहिए था। मैं पापा की मर्जी से आई हूँ, मुझे खुद ड्रॉप करके गए। अच्छा, कहो कैसे आई हो? गिल्टी फील हो रहा था, ऐसा लगता था जैसे तैमूर को मैंने घुमा दिया हो। वो मेरे साथ बहुत अटैच हो चुका था। अगर मैं स्कूल के फंक्शन पे ना जाती तो शायद वो गुम ना होता। मानी, मैं तैमूर के ढूंढने में आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? नहीं बेटा, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। तैमूर को मिलना होगा तो मिल जाएगा, वरना तुम लोग भी तो मेरे अपने बच्चे हो। आई लव यू मानी। आई लव यू। तकदीर बेग, हुक्म कीजिए बानो बीबी। लकी को घर पहुंचा दें। राइट बानो बीबी। खुदा। अमारा, अमारा क्या हुआ तुम्हें भाई, क्यों रो रही हो तुम? बताओ। बाजी, गजब हो गया। वो लकी है ना? क्या हुआ लकी को? लकी शाह बाबा की हवेली में बानो से मिलकर आई है। क्या? हाँ, नजार उसके साथ है। लकी रात कहती है तो नजार कहता है रात, लकी दिन कहती है तो नजार कहता है दिन। ये बानो ने तो उस पर तावीज कर दी है। मैं सोचती हूँ अगर लकी हाथ से निकल गई तो क्या करूंगी? बात तो सोचने की है। प्रॉब्लम ये है कि लकी अभी छोटी बहुत है, वरना उसकी शादी कर देते, उसकी मंगनी कर देते, उसका ध्यान बदल जाएगा। नहीं बाजी, मुझे शाह बाबा और बानो से डर लगने लगा है। मैं सोचती हूँ हम शहर बदल लेते हैं। अगर उन लोगों ने मुकदमा कर दिया तो? शहर बदलने से क्या होगा? और तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर उन्होंने मुकदमा कर दिया तो तुम कानून से छुप जाओगी? बाजी, शहर बदलने से लकी तो शाह बाबा की हवेली से दूर हो जाएगी ना? ये मसला इतना आसान नहीं है हमारा, इस पर फिर बात करेंगे। क्या हुआ बाजी? परेशानी की कोई बात नहीं मदर साहब, रुखसाना को कुछ नहीं हुआ, बल्कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब आपकी तन्हाइयाँ दूर होने वाली हैं। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब है कि रुखसाना की आगोश में फूल खिलने वाला है। क्या? जी? क्या मतलब? जी, हमने जिंदगी में कभी अपने आप को इतना बेबस महसूस नहीं किया बानो बेटी, जितना कि जिंदगी के इस मरहले में कर रहे हैं। जितना ढूंढते हैं बेबसी उतना ही बढ़ती चली जा रही है। आखिर मेरे बच्चों का कहीं भी कोई पता क्यों नहीं लग रहा शाबू? क्यों नहीं? सुबह से ढूंढने निकलती हूँ तो ये शहर जो हमेशा छोटा नजर आता था, लगता है दुनिया का सबसे बड़ा शहर यही हो। हर बच्चे की तरफ भागती हूँ। पता नहीं अभी और कितना इम्तिहान बाकी है, कितना।
इम्तिहान के लिए वही शख्स चुना जाता है बानो बेटी जो इम्तिहान के काबिल होता है। हमने अभी हिम्मत नहीं हारी।